बिजनेस में ग्रो करने के लिए तो समय लगता है दोस्तों, लेकिन गिरने के लिए समय नहीं लगता है। आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके माइंड में क्लियर पिक्चर है कि नहीं है कि कोई भी चीज अपने बिजनेस में कैसे यूज में लाया जाए और उसे चेंज करके अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए रिस्क लीजिए। रिस्क जब आप लेते हैं तब आप वह चीज सीखते हैं जो एक बिजनेस में सबसे पहले हमेशा कस्टमर पहले आता है, उसके बाद हम आते हैं, यानी कि कस्टमर खुश तो हम खुश। बिजनेसमैन में ऐसे कौन से क्वालिटीज होती हैं जिससे वे अपने बिजनेस को छोटा से बड़ा कर लेते हैं। वे अपने बिजनेस को अपने गांव ही नहीं, अपने राज्य में, अपने देश में और कहीं कहीं पर तो अपने बिजनेस को कंट्री लेवल तक रन करते हैं। तो ऐसी कौन से टॉप क्वालिटीज होती है एक बिजनेसमैन में, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि आप बिजनेस अभी कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कौन सी स्किल आपको सीखने की जरूरत है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को छोटा से बड़ा कर पाएं, इस वीडियो में पूरा जानेंगे दोस्तों। और कैसे हमारे इंडिया में ये गुजराती मरवाड़ी लोग ही बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को छोटा से बड़ा कर रहे हैं, ये सारे क्वालिटीज आपको अपने अंदर लाने हैं। ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं ये 10 टॉप क्वालिटीज जो एक बिजनेसमैन के अंदर कूट कूट के भरे रहते हैं। सबसे पहला क्वालिटी है विजनरी। ये जितने भी बिजनेसमैन आप देख रहे हैं और जितने ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनके सपने बड़े होते हैं, उनके गोल्स बड़े होते हैं, उनके फ्यूचर के विजन बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनके माइंड में अपने बिजनेस से रिलेटेड क्लियर पिक्चर होता है। वे जानते हैं कि यदि मुश्किलें आएंगी तब भी मैं उनका सामना कर लूंगा। और एक टॉप क्वालिटी बिजनेसमैन के माइंड में अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही क्लियर पिक्चर होती है कि वे अपने बिजनेस को आज से लेकर कई सालों बाद कहां देखना चाहते हैं। उनको पहले से ही पता होता है कि जब मैं काम करूंगा तो मैं अपने बिजनेस को किस लेवल पर लेके जा सकता हूं और कैसे इस बिजनेस को वहां पर लेके जाऊंगा। तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वे विजनरी होते हैं। वे फ्यूचर में अपने बिजनेस को किस लेवल पर लेके जा सकते हैं वे सारे उनको पता होती है, उनका क्लियर पिक्चर उनके दिमाग में होता है। तो यदि आप भी किसी फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको भी विजनरी बनना होगा कि आपके बिजनेस में आपका गोल क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके माइंड में क्लियर पिक्चर है कि नहीं है, आप विजनरी हो कि नहीं, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट, एडॉप्टेबिलिटी। देखिए आज दुनिया में बहुत सारे नए नए चीजें आ रहे हैं तो एक बिजनेसमैन ना ओपन माइंडेड होता है, यानी कि कोई भी नया चीज आता है उसको वह एडॉप्ट कर लेता है जल्दी से जल्दी। यदि मैं कहूं कि टाटा भैया 100 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं और यदि वे नए टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे तो आज के डेट में टाटा ना बहुत सारी कंपनियां खड़े नहीं कर पाते। तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वे एडॉप्ट कर लेते हैं कोई भी नई चीज को। वे पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं अपने फील्ड में, कोई भी चीजें नए आते हैं उनको तुरंत एडॉप्ट करते हैं। वे अपने बिजनेस से रिलेटेड सीखते हैं, उनको चेंज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में जितने भी नए टेक्नोलॉजी आते हैं उनका यूज करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने। तो बिजनेस में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा लर्निंग के लिए तैयार रहिए। चाहे आपका फील्ड कोई भी हो, एडॉप्ट करने के लिए तैयार रहो कि कोई भी चीज अपने बिजनेस में कैसे यूज में लाया जाए और उसे चेंज करके अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तीसरा नंबर क्वालिटी, रेजिलियंस। आपको क्या लगता है आज दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनको परेशानी नहीं आई होंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? तो भैया बिजनेस कोई भी करने जाओ वहां पर मुश्किलें आएंगी। उन मुश्किलों से आपको बाउंस बैक कैसे करना है, उन मुश्किलों के लिए आपको प्रिपेयर कैसे रहना है, वो सारी चीजें ना एक बिजनेसमैन के अंदर रहता है। तो वो जानते हैं कि मुश्किलें आएंगे तो उनका समाधान कैसे करना है, यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको हैंडल कैसे करना है कोई भी सिचुएशन में और सही समय पर। यदि बिजनेस में सही समय पर बाउंस बैक नहीं किया जाता है तो बिजनेस में ग्रो करने के लिए तो समय लगता है दोस्तों, लेकिन गिरने के लिए समय नहीं लगता है, बिजनेस ठप होने में समय नहीं लगता है। तो इसीलिए एक बिजनेसमैन के पास ऐसा क्वालिटी होता है कि वह अपने आप को बाउंस बैक करता है जल्दी से जल्दी, तब जाके वह अपने बिजनेस को ग्रो कर पाता है। वे चैलेंज को फेस करने से डरते नहीं है। चैलेंजेस तो आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन चैलेंजेस से वे कभी पीछे नहीं हटते हैं। चैलेंज से टकराने के लिए, चैलेंज को फेस करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहता है एक बिजनेसमैन। और एक बिजनेसमैन की क्वालिटी ये भी रहती है कि वह हमेशा अपने बिजनेस को लर्निंग करते रहता है, जिसकी वजह से उसे पता होता है कि कहां पर क्या करना है, जिसकी वजह से वह बाउंस बैक आसानी से कर पाता है। फोर्थ नंबर क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल। कैसा भी स्किल क्यों ना हो, आदमी बचपन से सीख के नहीं आता है दोस्तों, उसे सीखना पड़ता है, चाहे वह फील्ड कोई भी हो। यदि आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे स्किल जहां पर आपको डिसीजन लेना होता है, हर एक आदमी को अपने लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है, तभी जाके वह डिसीजन से एक्शन ले पाता है और एक्शन के जरिए से ये रिजल्ट पैदा होता है। यदि एक बिजनेस में सही समय पर डिसीजन नहीं लिया गया
तो बिजनेस गिरने में देरी नहीं लगेगा। तो इसीलिए बिजनेस में जब भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वहां पर डिसीजन जल्दी से जल्दी लेना है, सही समय पर लेना है। तो डिसीजन मेकिंग स्किल एक बिजनेसमैन के पास बहुत ही जबरदस्त होता है, जिसकी वजह से वह अपने बिजनेस को बचा पाता है, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाता है, अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाता है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिफ्थ नंबर यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास ये चीज रहता है, लीडरशिप। देखिए, यदि एक बिजनेसमैन के पास लीडरशिप नहीं है तो वह अपनी टीम को मैनेज कैसे करेगा, वह अपने बिजनेस को रन कैसे करेगा। तो उसके पास एक क्वालिटी होती है जिसे कहते हैं लीडरशिप, जिसकी वजह से वह अपने बिजनेस के अंदर चल रहे सारे चीजों को मैनेज करता है, जिसे कहते हैं लीडर। जो लीडर होता है भैया, वह सारी चीजों को मैनेज करता है, चाहे वह टीम हो, चाहे वह काम हो, चाहे वह बिजनेस हो। तो जितने भी सारे फंडामेंटल चीजें होती है, चाहे उसके टीम के काम ही क्यों ना हो, वे सारी चीजों को एक लीडर मैनेज करता है और लीडर के जरिए से ही टीम काम करती है। जो भी रहा एक लीडर दिखाता है, उसे ही टीम को फॉलो करना होता है और टीम लीडर के सहारे चलती है। और जो लीडर बढ़िया होता है, उसका टीम भी बढ़िया होता है, उसका बिजनेस भी बढ़िया होता है, उसका बिजनेस भी ग्रो करता है। 6 नंबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, ईमानदारी, जिसे कहते हैं इंटेग्रिटी। आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, यदि ईमानदारी नहीं है तो आप सक्सेसफुल कुछ दिनों के लिए हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। तो इसीलिए ईमानदारी से काम करिए। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो कस्टमर के बीच में ट्रस्ट पैदा होगा, और जो ट्रस्ट होता है ना, वही आपको आगे बढ़ाएगा। देखिए, यदि इस दुनिया में कोई बिजनेस है तो उसके कोई ना कोई कस्टमर हैं। यदि कस्टमर नहीं है तो बिजनेस नहीं है भैया। बिना कस्टमर के बिजनेस चल नहीं सकता है। तो इसीलिए कस्टमर के बीच में आपको ट्रस्ट पैदा करने के लिए आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो ईमानदार होना है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना ईमानदारी के आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते भैया। आप इस दुनिया में किसी को भी उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने भी अपने बिजनेस में बेईमानी करी है, बुरे काम किए हैं, उनका बिजनेस ज्यादा दिन चला नहीं है, वे गिर गए हैं। चाहे वे कुछ दिन तक सफल रहे भी हों, लेकिन आज वे सफल नहीं हैं। यहाँ पर एग्जांपल है धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने लोगों को साथ लेकर चला और आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिए हैं, जिसे मुकेश अंबानी रन कर रहे हैं। टाटा के ऊपर हमारा पूरा देश क्यों ट्रस्ट करता है दोस्तों, और हमारा ही देश क्या, पूरी दुनिया टाटा के ऊपर ट्रस्ट करती है, क्योंकि वे ईमानदारी से काम करते हैं। यानी कि मैं लगभग कह सकता हूँ कि वे 50 से 100 कंपनी चला रहे हैं और ट्रस्ट की वजह से ही वे चल पा रहे हैं। तो उनका बिहेवियर, उनका जो ईमानदारी है, जिसकी वजह से वे आज इतने लॉन्ग टाइम तक बिजनेस कर पा रहे हैं। आप किसी भी काम में जाओ, यदि आपको सफल होना है तो लॉन्ग टाइम की प्लानिंग करो और ईमानदारी से करो। 7th नंबर क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल। यदि आपके पास ये क्वालिटी नहीं है ना, लोगों से बातचीत करने का तरीका, नेगोशिएट करने का तरीका, तो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको टीम चाहिए, कस्टमर चाहिए, और कस्टमर और टीम से अच्छे तरीके से बात करने के लिए, प्रोडक्ट पेश करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें बताने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल से आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको बात करने का तरीका होना चाहिए। एक बिजनेसमैन के पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, और वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 8 नंबर बिजनेसमैन क्वालिटी है रिस्क टेकिंग। एक बिजनेसमैन ना हमेशा ना कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। उसको पता है कि कहां पर कितना रिस्क लेना है, कहां पर कितना पैसा लगाना है, कहां पर कितना काम करना है, कैसे लोगों को हायर करना है, उनको कितना सैलरी देना है, जिससे वे अपना इनोवेशन कर पाए। तो एक बिजनेसमैन के पास ना रिस्क टेकिंग होता है। एक नॉर्मल आदमी के पास रिस्क टेकिंग कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आदमी रिस्क लेता है ना, वही आदमी बड़ा बन पाता है। जब कोई आदमी रिस्क लेता है ना, तब वह चीज सीख पाता है जो एक रिस्क ना लेने वाला नहीं सीख पाता है। क्योंकि रिस्क लेने वाले को पता है कि वह क्या रिस्क ले रहा है और उससे वह क्या खो सकता है, क्या पा सकता है। तो इसीलिए रिस्क लेने वाला हमेशा अपने उम्मीद से ज्यादा पाता है। तो इसीलिए रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। आप कितना गंवा सकते हैं, आप कितना पा सकते हैं, पाने की क्षमता नहीं है दोस्तों, लेकिन आप उतना ही गंवाएंगे जितना आपके पास होगा ना। तो इसलिए रिस्क लीजिए। रिस्क जब आप लेते हैं तब आप वह चीज सीखते हैं जो एक रिस्क ना लेने वाला बंदा नहीं सीख पाता है। 9th नंबर पॉइंट, कस्टमर फोकस। एक बिजनेसमैन हमेशा यहाँ ढूंढता रहता है कि कस्टमर का नीड क्या है और उनकी जरूरत को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। जिस चीज की कस्टमर को नीड होगी भैया, उस चीज को एक बिजनेसमैन बेचेगा, सेल करेगा, उन कस्टमर की डिमांड को पूर्ति करेगा। देखिए, ये दुनिया में ना जितने भी बिजनेस चल रहे हैं ना, वो डिमांड एंड सप्लाई के गेम में चल रहा है। जिस चीज की कस्टमर को जरूरत है भैया, उसको एक बिजनेसमैन दे रहा है, उनकी डिमांड को पूर्ति कर रहा है, जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन
अपने आप को ग्रो कर रहा है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए ना कस्टमर के नीड को समझना जरूरी है। कस्टमर कहां पर फोकस कर रहा है, कस्टमर को कौन से समय पर क्या चीज चाहिए, उसको कितने दाम पर चाहिए, ये सारी चीजें एक बिजनेसमैन बनाता है, सेल करता है, जिससे वह अपने बिजनेस को ग्रो कर पाता है। डिमांड एंड सप्लाई के गेम को समझिए और वहां पर आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं और वे फेल भी हो जाते हैं। इसका मेन रीजन यही होता है कि वे कस्टमर के नीड को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वे मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उनका बिजनेस फेल हो जाता है। तो हमेशा कस्टमर के नीड के हिसाब से चलिए, अपने नीड के हिसाब से नहीं चलिए। हमेशा कस्टमर की भलाई के बारे में सोचिए, उनके फायदे के बारे में सोचिए, जिसके बाद आपका तो भलाई होना ही होना है, आपके बिजनेस में ग्रो होना ही होना है। बिजनेस में सबसे पहले हमेशा कस्टमर पहले आता है, उसके बाद हम आते हैं, यानी कि कस्टमर खुश तो हम खुश। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग पहले अपना देखते हैं फिर कस्टमर का देखते हैं, या जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें आप कुछ दिन के लिए सक्सेस तो हो जाएंगे लेकिन लॉन्ग टाइम में नहीं। 10th नंबर क्वालिटी फाइनेंशियल। बिजनेसमैन के पास ना एक क्वालिटी होती है कि वह हिसाब किताब में बहुत ही पक्का होता है भैया, यानी कि कौन से समय पर क्या सामान चाहिए, कौन से समय पर कौन से सामान नहीं चाहिए, कौन से समय पर कस्टमर क्या मांग रहा है और कितना पैसा लगाने की जरूरत है, कितना पैसा मार्केट से उठाने की जरूरत है, कितना पैसा मैनेज करने की जरूरत है। ये सारी चीजें ना फाइनेंशियल के अंतर्गत आता है, चाहे वह सामान हो, पैसा हो या फिर अपना समय लगाने की बात हो। तो एक बिजनेसमैन जानता है कि मुझे सारी चीजों को मैनेज कैसे करना है। हिसाब किताब का नॉलेज ना एक बिजनेसमैन के पास तगड़ा होता है भैया, जिसकी वजह से आज बैठे बैठे वे अगले 10 साल की प्लानिंग कर पाते हैं। उनके पास एक विजन भी होता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। तो ये टॉप क्वालिटीज एक बिजनेसमैन के पास होता है दोस्तों। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो ये 10 पॉइंट को आपको सीखना ही सीखना होगा। यदि आप ये सारे एक झटके में सीखना चाहते हैं तो किसी सिंधी, मरवाड़ी, गुजराती लोगों से दोस्ती करिए। वे आपको 2 से 3 साल में सिखा देंगे कि बिजनेस कैसे करना है, हिसाब किताब कैसे करना है, लीडरशिप कैसे आएगी, टीम को कैसे मैनेज करना है, रिस्क कैसे लेना है, पैसा कितना लगाना है, कौन सा बिजनेस करना है। ये सारे आपको वे लोग सिखा देंगे, क्योंकि ये सारे गुण ना उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि उनके परिवार ना कई जमाने से बिजनेस करते आ रहे हैं। तो उनसे दोस्ती करिए और बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती करिए, जिससे वे आपको आगे और हेल्प करें आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो क्या आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और ये क्वालिटीज आपके अंदर है कि नहीं है, और आप कौन सा बिजनेस करना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। गुड बाय।